सो हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेकंड पोएम गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस बाय अनोमियस। देखो, इसमें जो अनोमियस लिखा हुआ है इसका मीनिंग पहले समझो। अनोमियस मतलब होता है अननोन, या तो इस राइटर के बारे में हमें पता नहीं है या फिर कुछ ऐसे, सॉरी राइटर नहीं, क्योंकि जो पोएम लिखते हैं उनको पोएट बोलते हैं। हाँ, तो ये जो पोएट है या तो ये अपनी पहचान बताना नहीं चाहते, ये अननोन है, या फिर हमें इनके बारे में नहीं पता। तो जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है तो वहाँ पे अनोनिमस लिखा हुआ होता है। ठीक है, समझ में आ गया गिफ्ट ऑफ ग्रेस। अब समझते हैं कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, यानी कि मेन थीम। ठीक है, द पोएम द पोम सेलिब्रेट्स द डिफरेंट प्रोफेशंस वोकेशंस ऑफ पीपल इन इंडिया। यानी कि इस पोएम में हम देखने वाले हैं कि जो पोएम होता है ये सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस को, यानी कि इंडिया में जो अलग अलग काम होते हैं उनको कैसे लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो वोकेशन मीनिंग आएगा, वर्ड जो आएगा पूरे पोएम में, इसका मीनिंग होता है प्रोफेशंस, यानी कि जो काम हम लोग करते हैं वो हमारा प्रोफेशन है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा एक प्रोफेशन है। अंडरस्टैंड। आगे है एवरी वर्कर टेक प्राइड एंड जॉय इन देयर वर्क। यानी कि जितने भी वर्कर्स हैं वो अपने काम पर क्या करते हैं, गर्व करते हैं और अपने काम को एंजॉय करते हैं। अ पर्सन हु बिकम्स देयर आइडेंटिटी। यानी कि जो लोग काम करते हैं तो जो उनका काम होता है, पर्सन का जो भी वर्क होता है वही उनकी एक पहचान बन जाती है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मेरी पहचान क्या बनेगी भाई, कि मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं या फिर कुछ भी आर्ट का काम कर रहे हो तो आप क्या होगे, एक आर्टिशियंस होगे। तो काम से उसकी पहचान होती है। अब हम देखने वाले हैं स्टेंजा वाइज नोट्स विद लाइंस एंड मीनिंग। यानी कि जो स्टेंजास के अकॉर्डिंग अपनी पोएम जो है बुक के अंदर निकाल लो, उसके अकॉर्डिंग जो है आप एक्सप्लेनेशन करते जाना। देखो, अब इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कि मतलब कि आप लिख ही ना पाओ। आप चाहो तो इसको बुक के अंदर भी लिख सकते हो। जैसे कि हमारी 4 लाइन है, इसके 2 लाइन में सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है और कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है वो आप उसके साथ साथ में कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हियर। यानी कि मैंने सुना है, मैं जानता हूँ कि हमारे भारत में जो हैं लोग अपने अपने वोकेशंस, अपने अपने काम को बहुत ज़्यादा मनाते हैं। यानी कि एक तरह से अपने काम का उत्सव मनाते हैं। दोज हु क्राफ्ट पर्सन ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट वूव नन विद द कलर्स एंड मायरेड ह्यूज। यानी कि आगे देखिए, देखो जो पोएम है उसकी फर्स्ट लाइन, इसका मीनिंग ये रहा। अब जैसे ये है क्राफ्ट पर्सन वाली लाइन दी, यानी कि क्राफ्ट पीपल्स एंजॉय देयर वर्क एंड क्रिएट ब्यूटीफुल थिंग्स फुल ऑफ कलर्स। यानी कि जो क्राफ्ट पर्सन्स होते हैं वो लोग भी अपने काम को एंजॉय करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाते हैं जो कि एक कलरफुल होता है। डिफिकल्ट वर्ड्स देखो क्या था, वोकेशंस। वोकेशंस का मतलब होता है प्रोफेशन या फिर जॉब। और क्राफ्ट पर्सन तो सभी जानते हैं, स्किल वर्कर्स। माइरेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। यानी कि यहाँ पे हमने लाइन पढ़ी ना, वुवन विद कलर्स एंड मैरिड ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है कलर्स, मैरिड मतलब मैनी। यानी कि जो भी बुनते हैं बनाते हैं वो बहुत सारे कलर से कलरफुल चीज़ें सुंदर बनाते हैं। द आर्टिशियंस विद ल्यूचेस ईच हेलिंग वेरिड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स इकोइंग इन द स्ट्रीट्स। आगे है कि आर्टिशंस प्ले म्यूजिक एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग। देखो कितना सिंपल सा है, एक ही लाइन में इतना समझ में आ गया कि जो भी आर्टिशंस होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं। म्यूजिक प्ले करता है, ये जो ल्यूटिस है इसका मतलब होता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। वो लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं और क्या करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, अपने भावों को जाहिर करते हैं और अपने जो भी उनके सपने होते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी आवाज़ जो है पूरे स्ट्रीट्स यानी कि गलियों में गूंजती है। ये रहा, देयर म्यूजिक स्प्रेड जॉय इन द स्पिरिट्स। यानी कि उनका म्यूजिक जो होता है पूरे गली में उनकी सपने की तरह गूंजता रहता है। डिफिकल्ट वर्ड्स, ल्यूचस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हेलिंग एक्सप्रेसिंग, इकोइंग रिपीटिंग साउंड। सभी हम लोग जानते हैं, साइंस तो इतना तो पढ़ के आए कि भाई इकोइंग क्या होता है। आगे की लाइन देखो क्या है, द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग दे क्रिएट एनीथिंग ऑफ वुड विद मैथमेटिकल प्रिसीजन। यानी कि जो कारपेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी अपने काम को एंजॉय करते हैं और वो लकड़ियों से कुछ भी बना सकते हैं। किसकी हेल्प से, मैथमेटिकल प्रिसीजन। मैथमेटिकल मतलब हम सभी जानते हैं कि भाई जो वेरी एक्यूरेट, प्रिसीजन का मतलब होता है कि बहुत अच्छे तरीके से। यानी कि वो मैथमेटिक्स के ऐसे यूज़ करते हैं। क्राफ्ट पर्सन देखो, जब भी कुछ भी जोड़ते हैं या फिर कुछ भी हमारे घर में फर्नीचर बनता है तो उसमें नाप के वो चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि एक अच्छे नाप की वजह से वो मतलब लकड़ी से कुछ भी बना सकते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे घर में फर्नीचर्स हो गए, चेयर्स होगी और भी डिज़ाइन से वगैरह सब हम जो घर में लगाते हैं सजाने की, वो सब चीज़ें कारपेंटर्स कुछ भी बना सकते हैं अपने लकड़ियों से।
दो कारपेंटर्स है वो अभी अपने काम को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, वो भी अपने काम को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। द इलेक्ट्रिशियंस हमिंग दे गेट रेडी फॉर वर्क। हमिंग का मतलब क्या होता है, मेकिंग सॉफ्ट साउंड। हमने क्या देखा है भाई, हमारे घर में या फिर कोई भी काम कर रहा होता है तो काम करते करते जब उन्हें अच्छा लग रहा होता है तो वो क्या करते हैं, अपने काम के साथ साथ गुनगुनाते हैं कुछ ना कुछ। हमारे घर में अगर मम्मी वगैरह काम करती हैं तो वो भी अपने काम के साथ साथ में क्या करती है, गुनगुनाती रहती हैं। हम भी कभी कभी गाना गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रिशियंस क्या कर रहे हैं, वो भी हमिंग कर रहे हैं, वो भी गुनगुना रहे हैं सॉफ्ट साउंड में। दे गेट रेडी फॉर वर्क विथ केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन आवर लाइव्स। यानी कि वो किसके साथ काम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वायर के साथ काम कर रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं अपने काम के लिए, जो कि अब काम करने वाले केबल और वायर्स के साथ, जिसकी वजह से कि अब हमारी लाइफ में क्या है, रोशनी है। जो अभी हम लाइट देख पा रहे हैं, हमारा फोन चल रहा है, घर में लाइट जलती है, टीवी चलता है, तो इन सब के पीछे किसका हाथ है, इलेक्ट्रिशियंस का हाथ है, क्योंकि वो लोग काम करते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो थोड़ी सी क्या होती है, ब्राइट होती है। ये फर्स्ट वाली लाइन का एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ। सेकंड वाली लाइन देखो, क्या इलेक्ट्रिशियन वर्क विद द वायर्स ब्राइट लाइट ऑफ आवर होम्स, ये भी समझ में आ चुका है। मैथमेटिकल प्रिसिजन वेरी एक्यूरेट, हमिंग मेकिंग सॉफ्ट साउंड, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर। यानी कि बोटमैन क्या कर रहा है, वो अपने नेट्स को, जो उनकी जाल होता है वो उसको क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है फ्रॉम द शोर्स एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क। यानी कि अब जब वो काम करने के लिए जाता है समुद्र में, किनारे में जब भी अंदर जा रहा हो काम करने के लिए समुद्र में, तो वो क्या करता है, गुनगुनाते हुए जाता है, वो भी इंजॉय करता है, गाना गा रहा होता है। और रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी। यानी कि बोटमैन क्या कर रहा है, अपने काम को एंजॉय कर रहा है, और जब वो वापस आता है, रिटर्न होता है, जब वापस आता है तो वो क्या सुनाता है, अपनी कहानियां सुनाता है। जो जैसे कि मान लो वो समुद्र में जाते हैं, ठीक है, मछली वगैरह पकड़ते हैं, तो उनको कितना अच्छा लगता है, और वो कुछ अगर नया देखते हैं या फिर उनको कुछ नया मिलता है तो वो वापस आके उस स्टोरीज को अपने साथ शेयर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, ये सबके साथ वो शेयर करते हैं। यही देर का यहाँ पे शेयर स्टोरीज ऑफ द सीज, यानी कि समुद्र की कहानी वो शेयर करते हैं। आगे, द शू मेकर्स अफर्मिंग द इक्वालिटी ऑफ देयर वर्क फॉर द फीट दैट वॉक डांस रन जंप रिटर्न होम। यानी कि शू मेकर्स प्राउडली मेक शूज फॉर द पीपल। अब देखो इसका मतलब क्या है, जो शू मेकर्स है वो क्या करता है, बहुत ही गर्व के साथ, उसके इस काम में कोई शर्म नहीं आती कि भाई मैं जूते का काम कर रहा हूँ, उसको इस चीज़ की बिल्कुल शर्म नहीं है, उस चीज़ को वो एंजॉय करता है और इक्वालिटी के साथ करता है। किन के लिए, उन पैरों के लिए जो फीट क्या करते हैं, वॉक करते हैं, जो डांस करते हैं, जो रन यानी कि दौड़ने में काम आते हैं, जो जंप करते हैं, जो काम से वापस आते हैं, उन सभी के लिए वो इक्वल तरीके से काम करता है, सबके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, और वो इस चीज़ के ऊपर अपने आप को प्राउड भी फील करते हैं। क्योंकि कोई भी काम, देखो हमने क्या देखा है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता है। डिफिकल्ट वर्ड्स कहते हैं, नेट्स जो इसमें दे रखा था फिशिंग टूल होता है। अफर्मिंग मतलब शोइंग कॉन्फिडेंस, ये यहाँ पे दे रखा है। जो शू मेकर से प्राउड करते हैं अपने काम के ऊपर, कॉन्फिडेंस से अपना काम करते हैं। टेल्स स्टोरीज हम कर चुके हैं। आगे देखो, द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और द रिदम ऑफ डिजाइनर मेसन ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू होम और सॉरी एंड टू नन एल्स। द कुक एंजॉय कुकिंग एंड सिंग्स। यानी कि जो कुक होते हैं, जो खाना बनाते हैं, इतना स्वादिष्ट और टेस्टी खाना बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने खाने को एंजॉय करते हैं और साथ में गाना भी गा रहे होते हैं, गुनगुना रहे होते हैं। यानी कि वो भी अपने काम को क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने काम का उत्सव मना रहे हैं। डिजाइनर्स एंड मैसन्स, डिजाइनर्स क्या होते हैं, जो आर्किटेक्चर वगैरह सब होते हैं ना, जो डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। और मैसन जो राजमिस्त्री होते हैं, वो लोग भी अपने काम के ऊपर अपने आप को प्राइड फील कर रहे होते हैं भाई, कि हमें अपने काम के ऊपर गर्व है कि हमारी वजह से किसी का घर बन रहा है, कोई खुश रहेगा और अपने घर में वो रह सकता है, तो उसको इस चीज़ की खुशी होती है कि हमारी वजह से भाई कोई तो खुश रहने वाला है, किसी का घर अब बनने जा रहा है। अब इसके डिफिकल्ट वर्ड्स देखो, मैसन यानी कि बिल्डर्स हु रिपेयर एंड बिल्डिंग वॉल्स एंड मॉन्यूमेंट्स। सभी समझे भी जाते हैं राजमिस्त्री का काम क्या होता है, वही चीज़ देखो, जो वो बिल्डर्स होते हैं जो बिल्डिंग को या तो रिपेयर करेंगे या फिर वो बनाते हैं, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स को। रिदम का मतलब क्या होता है, पैटर्न ऑफ साउंड और मूवमेंट। यानी कि एक तरह से जो रिदम में हम जब भी कोई गाना गा रहे होते हैं तो उसमें एक पैटर्न दिखता है। कोई भी गाना तुम गा रहे हो, तो देखो मेरे को गाना आता नहीं है तो मैं भी गा भी नहीं सकता, छोड़ो उसको, आगे चलते हैं। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि अ पर्सन वर्क डिफाइन हु दे आर। यानी कि जो उनके काम की आवाज है,
जो गूंज है वही उनकी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। जो उनके काम की गूंज होती है वही उनकी एक पहचान है। पहले बताया था जो लोगों का काम होता है वही उनकी एक पहचान बन जाती है। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइस आई हियर, यानी कि ऑल प्रोफेशंस टुगेदर क्रिएट द वॉइस ऑफ इंडिया, यानी कि सभी काम मिलकर एक साथ जब कर रहे होते हैं, सब लोग अपने अपने काम को जब एंजॉय कर रहे होते हैं, वो सिर्फ उनकी नहीं पूरे भारत की आवाज़ होती है जो अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी वहाँ पे अपने अपने काम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स देख लो। आइडेंटिटी यानी कि हु अ पर्सन इज, यानी कि लोगों की जो होती है वो उसकी पहचान है कि इंसान क्या है। वोकेशंस, प्रोफेशन, जॉब, ये हमने स्टार्टिंग में भी कर रखा है। अब देख लो लास्ट चीज है इसका मैसेज। इस पोएम का मैसेज क्या है, एवरी जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिजर्व रिस्पेक्ट, यानी कि इस पोएम में हमने देखा कि जितने भी काम है वो सारे ही काम क्या है, इंपॉर्टेंट है और सभी काम को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नेक्स्ट, पीपल शुड फील प्राउड देयर वर्क, यानी कि लोगों को अपने काम के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। आप भले चाहे कितना बड़ा काम करो कितना छोटा काम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी, क्योंकि हर एक काम क्या है, एक इंपॉर्टेंट है। हमने पहली लाइन में पढ़ा जैसे कि भाई सारा काम इंपॉर्टेंट है। भाई अगर शू मेकर शूज नहीं बनाएगा तो हम पैदल चलेंगे, हमारे पाँव खराब हो जाएंगे। इलेक्ट्रिशियंस अगर अपना काम नहीं करेगा तो भाई हमारे घर में उजाला नहीं होगा। कुकिंग, जो कुक होते हैं वो अगर अपना काम सही से नहीं करेंगे, खाना नहीं पकाएंगे तो हम कुछ खा नहीं पाएंगे। तो जो स्वीपर्स हो गए वो अगर साफ सफाई नहीं करेंगे तो भाई हम लोग सही से नहीं रह पाएंगे, हमें बीमारी वगैरह होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं हर एक काम, छोटा बड़ा जितना भी जो भी काम हो, सब के सब क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें उसके ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। डिफरेंट प्रोफेशन टुगेदर मेक अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल सोसाइटी, यानी कि बहुत अच्छी लाइन है कि जो अलग अलग प्रोफेशन होते हैं वो साथ में मिलकर एक स्ट्रॉन्ग और एक सुंदर सोसाइटी का जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये पोएम हमारी यहीं पर खत्म होती है। तो आगे फिर मिलेंगे अगले स्टोरी के साथ। आई गेस विंड वाली है, उसके भी नोट्स इसी तरह से रेडी होंगे। तब तक पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि भाई स्टोरी एक्सप्लेनेशन कैसा है, नोट्स कैसे हैं। आप इसको कॉपी में भी नोट आउट कर सकते हो, स्कूल की कॉपी में कर सकते हो, आपको कोई टीचर कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा और अच्छे तरीके से इसके अंदर समझाया हुआ है। आप एक बार पढ़ोगे आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।